Good evening, kids. I'm audible. बच्चों सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। क्लास का आपने अपना अच्छा पेपर आपने पेपर 2 भी कर लिया क्या? जो असाइनमेंट 2 सॉरी पेपर 2 ने असाइनमेंट 2 Yes, sir. वर्कशीट Yes, जो Yes, दिया sir. था। No, sir. चलो, अरे यार कब करेगा? Yes. हाँ, नहीं मुझे लगा 9 बोला किसी ने। ठीक है, जो भी है उसको आज मतलब उसको खत्म करते हैं, देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे आंसर की ही मिला जो आपको भेजा था, है ना? उसको हिंट्स भी जो मुझे लगा था कि हिंट कुछ होता है यूजुअली, लेकिन मेरे पास आंसर की ही था। कोई नहीं, फास्ट ट्रैक पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने rather than सॉल्विंग द होल थिंग, आई विल गिव विद अ क्लू। एंड फिर भी अगर नहीं होगा, आप हिंट जो मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर भी अगर आप इसको ट्राई करो, आंसर मैच नहीं किया, देन विल डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तो थोड़ा सा फास्ट हम कर पाएंगे, है ना? शेयरिंग द स्क्रीन। Is screen visible? Yes, sir. चलो, अच्छा एक क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट टाइम, ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया था, वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मुझे लग रहा है कि वो cos थीटा 2/3 आता है, ये वाला, है ना? ये बच्चे, ये देखो, लुक एट दिस, ये आता है, ये क्या है ना, और ये देखो, उस यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी थी। तो फॉर आई रिमेम्बर यहाँ पे cos 2 थीटा का फैक्टर आ रहा था, मैंने रिजॉल्व किया इसको, ये sin थीटा। देखो सिंपल है, पता नहीं क्यों उलझ गए थे हम लोग। तो लुक एट दिस, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे देखो इस फिगर में ये वाला पार्ट तो हो ही गया था अपना, ये वाला पार्ट है ना? ठीक है, लेट्स yes. कम टू दिस पार्ट। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, ये थीटा है, करेक्ट? तो ये थीटा, ये आपको क्या होगा, इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो आपको ये क्या होगा, ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो आपको क्या, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इफ दिस इज बीटा, तो लिख सकते हैं 2 थीटा, ये पूरा ये ट्रायंगल अगर देखा जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये लिख सकता हूँ। सो वी गॉट बीटा दिस, है ना? और ये बीटा है तो फिर ये भी बीटा ही होगा, है ना? बीटा ये कॉमन है तो ये बीटा हो जाएगा। तो रॉड विल लूज कांटेक्ट विद वॉल, वीएक्स क्या होगा, एल। ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब मैक्सिमम होगा, तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के L/2 ओमेगा कॉस बीटा, एंड दिस कम्स टू L/2 साइन बीटा, करेक्ट? अभी देखा ना 19 माइनस थीटा। फिर अब सिंपल मैंने इसको ओमेगा हाफ आई ओमेगा एस पर एनर्जी मेथड लगा दिया, आई अराइव टू दिस, है ना, 3g। फिर आपको क्या Vx क्या है, Vx इज इक्वल टू L/2 ओमेगा साइन बीटा, आई हैव रिटन दिस। एंड कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये देखो, इसको मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। दिस इज साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन क्यूब बीटा, वी रिच अराइव टू दिस। दिस प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन। वो थोड़ा यहाँ पर हमने लास्ट टाइम कुछ cos 2 थीटा यहाँ लिख दिया था, उसके वजह से लंबा जा रहा था, है ना? ठीक है, तो फटाफट इस पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, मैं था तो इसको स्क्रीन पे ही ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो सहूलियत होगी। पेपर ही स्क्रीन पे ले लेता हूँ, है ना? आशीष, सर कौन सा वर्कशीट हो रहा है? वर्कशीट फर्स्ट का कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है, उसको फटाफट डिस्कस करेंगे, एंड आज दोनों ही कर लेंगे, खत्म करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना?
सर हाँ बोलिए बच्चे। सर पहले वर्कशीट में 9th क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी 15/4 रेडियंस पर सेकंड आ रही है। पहले वर्कशीट में एंगुलर वेलोसिटी 9th क्वेश्चन में। यस ओके, विच क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट? इसमें क्वेश्चन नंबर 9th, यस क्वेश्चन नंबर 9। 8 एंड देन 9th। इसमें एंगुलर वेलोसिटी पूछा नहीं है बेटा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म 6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। चलो ठीक है, विल सिंपली डिस्कस इट। चलो इसको फटाफट इसको हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करूँ? ये तो हो गया था ना, क्वेश्चन 8 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? स्क्वायर प्लेटफॉर्म that is passing through the platform is stationary per setting on this person or start walking on the edge A. The speed v of person is constant. Angular velocity when person is at A. तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, इसको थोड़ा टॉप व्यू ले लेते हैं सहूलियत के लिए, है ना। लेट्स टेक टॉप व्यू, है ना। ये एक्सिस है, तो अगर ये मैन, इसको मैन को 1 मान लें और ये स्क्वायर प्लेट को 2 मान लें, करेक्ट। तो ये इधर मूव कर रहा है, तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व होगा? जैसे डिस्क में करते यार थे वैसे ही करेंगे। एक डिस्क पे जब मूव करता था, क्या दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे ना। अच्छा, तो इसका यस एंगुलर, अब पर उससे 15/4 रेडियंस पर सेकंड है। अच्छा उससे 15/4 रीडिंग पर सेकंड आ रहा है। ओके, हाँ लेट्स चेक, लेट्स चेक। सपोज ये इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है ना, एंड देयर बाय इट इज मूविंग रिवर्स वेलोसिटी ओमेगा, करेक्ट। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी अगर 1 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, क्योंकि जो भी हम करेंगे तो आपको क्या किसके एस्पेक्ट में करेंगे बताओ? ग्राउंड के एस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ v इज 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है, समझ में आ रहा बच्चों? है यस ना। ओके, तो इसमें जो है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे हमने किया, करेक्ट। एंड देन ये जो होगा आपको क्या होगा जल्दी बताओ? इसका मोमेंटम लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो मैं एंगुलर मोमेंटम एल, आपको एल इनिशियल तो क्या होगा? 0 हो गया, है ना। एल फाइनल इज इक्वल टू L1 फाइनल प्लस L2 फाइनल। इज दैट करेक्ट? हेलो। Yes, sir. यस तो अब L1 फाइनल, L2 फाइनल की बात करें, L1 फाइनल कितना होगा? L1 फाइनल जो होगा, इसका अगर देखा जाए तो इधर यू टेक, मतलब आप देखो, हमको क्या इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हमको इसको कर इसका एंगुलर, दोनों का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं और इसका इसके वेलोसिटी ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी जल्दी बताओ? इफ वी आर अज्यूमिंग दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इधर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या v होगी? प्लस v cos 45 डिग्री, इसका कंपोनेंट, ठीक है। v cos 45 डिग्री, करेक्ट। और इसका आपको ये जो इधर होगा, मतलब इसके कारण जो होगा वो होगा L बाई लेंथ। कितना है इसके बच्चे? लेंथ दिया है मास m, लेंथ L। इसका पर्सन स्टार्ट मूविंग दिस। अच्छा, एज, ये एज दिया है ना, एज स्क्वायर मास m है, साइड ए है, ठीक है। साइड ए दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो ए है, ठीक है। तो ए टाइम्स a/√2 हो जाएगा, दिस इनटू व्हाट? इसका ओमेगा। ये हो गया। L1 फाइनल जो होगा ये क्या होगा? इस m टाइम्स v cos 45 डिग्री, v/√2 इनटू व्हाट? v/√2 इनटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ? ये डिस्टेंस हो गया a/√2। इज दैट क्लियर? हेलो। दिस माइनस, ठीक है, इसका ये हो गया वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी हमको लिखना है? तो v cos 45 डिग्री, देखो व्हाट आई एम राइटिंग, लेट मी टेल यू अगेन। ये क्या? v cos 45 डिग्री, दिस माइनस हाउ मच? a/√2 ओमेगा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चे? यस क्या हैव यू डन दिस? इसको आपने, हैव यू टेकन दिस इन अकाउंट? मोस्टली यहाँ गलती यस होती है। यस ओके,
Let me check. Okay. So this is going to be what? mv cos 45 degree, v cos 45 degree going to v by root 2. ठीक है, आरी बात समझ में, माइनस a root 2 omega, a omega by root 2. सर और वो a by root 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? अच्छा एक यस यस, ये तो आपको ये लिया था ना मैंने, हाँ, तो ये a by root 2 ओमेगा जो होगा, दिस अगेन मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, ये तो m इंटू वी हो गया ना बच्चे, उसके बाद हमको a by root 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, परफेक्ट, सही है। यस नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, m a by root 2, v को हम क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं a by root 2, v इज व्हाट, v तो आपको दिया ही हुआ, v वेलोसिटी दी हुई है ना, v आपको दिया हुआ, v क्या 5 मीटर पर सेकंड, ओके लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, अभी चलो इसको लिखते हैं, v बाई रूट 2 लिखता हूँ, है ना, दिस माइनस a बाई रूट 2 ओमेगा, so finally this is going to be m by 2 into v minus a omega, correct? We are getting L1 final, and then L2 final is L2 final is how much? L2 final is simply I omega. I omega क्या होगा, जैसे ma square by 6 हो जाएगा, है ना, Yes, sir. ठीक है, ओके। एंड एक्चुअली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव दिस माइनस, सही है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी हाउ मच, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दिस इज गोइंग टू बी इतना, L1 फाइनल प्लस L1 माइनस करके होता, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एम ए बाई 2 वी माइनस ए ओमेगा, ठीक है, this minus ma square omega by 6, then take ma by ma common, this is going to be v by 2 minus a omega by 2, a omega by 2 minus a omega by 6, putting here ma, तो A1 है, हाँ ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए ओमेगा बाई 2 अगर देखा जाए कॉमन ले लिया, ए ओमेगा बाई 2 भी कॉमन ले लिया इधर, so we're getting it how much, this is 1 minus 1 by 3 यानी कि 2 by 3, तो उसे 2 कैंसिल आउट हो गया, we are getting a v by 2 minus a omega by 3, then so now we can put the value L final, a कितना है बेटा, 1 है, L कितना है बेटा, 1 है ना, यस सर एक मिनट उधर a ओमेगा बाय 2 लाइक माइनस a ओमेगा बाय 2 माइनस a ओमेगा बाय 6, यही नेगेटिव 2 बाय 3 a ओमेगा, आपने एक एडिशनल बाय 2 लिखा है। अच्छा रुको, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज, लेट मी चेक इट अगेन, v is equal to v minus a omega, ये नहीं सही है, वही वो नहीं, उसके नीचे जो, अच्छा v by 2 a omega by 2 done, ठीक है, and I have taken common a omega, so what is left here, m a common ले लिया तो a omega by 6 यहाँ पे आ गया, डन, फिर m a into v by 2 a omega by 2 कॉमन ले लिया, दिस ओके, ये प्लस होगा, आई एम सॉरी, ये प्लस होगा, जो मैंने माइनस कर दिया, सही है, दिस इज गोइंग टू 1 2a by 3 omega. प्लस यस 1 प्लस 1 by 3 हो जाएगा नहीं, तो ये 2 ओमेगा बाई 3 हो गया, इट्स डन, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v कितना है बताओ, v है 5 मीटर, दिस डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू a क्या है 1, करेक्ट, वी विश टू फाइंड ओमेगा ओनली, ओमेगा बाई 3, है ना, सो दिस इज गोइंग टू व्हाट, m 5 by 2 minus 2 omega by 3, this is L final, and the L initial is how much, 0,
So 2 omega by 3 is going to what 5 by 2. तो ओमेगा कितना आ गया जल्दी बताओ बच्चे 15 by 4. आंसर कितना आ रहा है सर 6 इन्होंने ए ऑप्शन दिया है पर वो ये नहीं। ऑप्शन दिया था। हाँ एक तो गड़बड़ लग रहा है मे बी एक करेक्शन होगा इसमें ठीक है तो बेसिकली क्या करना था इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 100 है तो एकदम सिंपल है इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ठीक है यस और इसमें हाँ बोलो बच्चे डी ऑप्शन का कोई इंट्यूटिव रीजन है क्या? हाँ angular velocity of platform remains constant as something go from A to B. Okay, that's okay. When once it go from A to B, correct? आप ऐसे देखो कि डिस्टेंस जो होगा आपको जो इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस विल रिमेन सेम हेलो हेलो यस नहीं मतलब एज द हाँ पर्सन गोज मतलब लाइक एज अ पर्सन थ्रू गोस द मोशन नहीं 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 नहीं, ये नहीं गड़बड़ है ये तो गड़बड़ है एज अ पर्सन गोस फ्रॉम हाँ एक्चुअली इट शुड बी मोर क्लियर एज अ पर्सन गोस से एक इंप्रेशन आता है ना कि मतलब ए से बी आपको क्या है एज अ पर्सन से कहीं ये इंप्रेशन आपको आ रहा है ना कि ए से बी जा रहा है तो थ्रू आउट कांस्टेंट है ऐसा ना हाँ नहीं remains constant as person goes from A to B. क्योंकि इसके पहले के ऑप्शन में बी और सी में लिखा है कि वो पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली जा रहा है लाइक तब की बात कर रहा है ऐसा लग रहा है। Let me so now this is a more question मतलब literally इसको समझना पड़ेगा what does it mean as person goes from A to B अगर person A से B जाता है तो hmm I think angular velocity platform remains constant as person हाँ ये गड़बड़ है ये as person goes from A to B मतलब as it moves from A to B तो ये remains constant ये आपको मतलब इसका सेंस यही आ रहा है कि थ्रू आउट कांस्टेंट है जो कि गड़बड़ है ऑप्शन में ये भी दिया है क्या आंसर में हाँ एडी हाँ गड़बड़ है फिर सर सी होना ठीक है चाहिए ना, पहले डिक्रीज करेगा। एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज होगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो पहले इंक्रीज करेगा ना बच्चे सर लेकिन एक मतलब मिनट जब रुक जा वेलोसिटी है यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे जा रही है ठीक है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना ये हाँ तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा देखो इसको ऐसे समझो कि I1 L1 प्लस L2 N1 प्लस L2 ये क्या है ये कांस्टेंट है ना तो हमको ये देखना होगा कि भाई ओमेगा जो होगा ठीक है जैसे ये जैसे जैसे नजदीक जा रहा है वैसे वैसे उसका क्या होगा जल्दी बताओ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता जाएगा हेलो यस है ना तो मोमेंट ऑफ यस इनर्शिया कम होगा तो आपको क्या होगा दस टू कंपनसेट द डिक्रीज ठीक है उसका मतलब आपको ओमेगा को बढ़ना पड़े जस्ट टू कंपनसेट द डिक्रीज आपको क्या एंगुलर वेलोसिटी प्लेटफॉर्म बोल रहा है ना ये तो आप ऐसे देखो dl बाई dt अगर मैं देखूं यहाँ पे लुक एट दिस अगर इसको और थोड़ा सा ऐसे एकदम सॉल्व ही कर ले मैथमेटिकली तो देखो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट करेक्ट तो यस dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt इज इक्वल टू 0 तो इससे आपको क्या होगा मतलब अच्छा L1 L2 कांस्टेंट है L1 क्या होगा अगर इसमें इतना मैथमेटिकली जाने की जरूरत नहीं है तो यहीं से दिख रहा है कि L1 अगर डिक्रीज कर रहा है तो L2 क्या होगा इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा या फिर L2 डिक्रीज कर रहा है तो L1 क्या होगा इंक्रीज करेगा L1 इंक्रीज करा तो ऑब्वियसली ओमेगा क्या होगा इंक्रीज होगा सर पर इसमें एक एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली नहीं मतलब मैथमेटिकली ये तो मैं क्वालिटेटिवली बोल रहा हूँ ठीक है कि जस्ट टेंटेटिवली आपको ऐसे बोल सकते हो अगर मतलब एकदम प्रिसाइजली अगर तुम देखना चाहते हो तो फिर क्या करना होगा
कि आपको ये इससे कोई एक्स डिस्टेंस कोई आप एक काम कर दो, जैसे यहाँ पे है ना, इसी को जो टॉप व्यू यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इफ यू विश टू गो फॉर मैथमेटिकली अगर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक थीटा ले लो, यहाँ से, है ना, यू टेक थीटा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस, इससे मान लो ओमेगा है ना, तो जो 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 काम यहाँ की वही यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। एल इसको वन है, क्या माना है 1, और इसको माना है 2, तो L1 आई एम राइटिंग इन वन गो, ठीक है। ये अगर ओमेगा है, इसकी वेलोसिटी भी है, तो आई एम राइटिंग दिस m v माइनस, ठीक है, v ये थीटा है, तो दिस इज, ये भी थीटा हो जाएगा, तो v cos थीटा माइनस ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये अगर a/2 है तो दिस इज a/2 cos थीटा इंटू व्हाट, ओमेगा, v cos थीटा, ये हो गया a/2 cos थीटा, समझ में आया, ये a/2 होगा ना, तो ये a/2 cos थीटा होगा इंटू ओमेगा, दिस इंटू व्हाट, यहाँ से डिस्टेंस a/2 cos थीटा, करेक्ट। ये L1 हो गया, और फिर L2 कितना हो गया, ये तो सिंपल क्या होगा, L2 इज सिंपली आई ओमेगा, और आई इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, ms का होगा 6 ओमेगा है ना। आप इसको ऐड करके आप निकाल सकते हो, और आप देखोगे जैसे जैसे आपको थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आपको दिस विल इंक्रीज, ओके, यस थीटा के टर्म में लिख के चेक कर सकते हो। यस सर। ओके, चलो, सर ये एक मिनट, क्वेश्चन आंसर बताइए ना एक बार। कौन सा बेटा, यही 9th। आंसर तो आपको क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस फर्स्ट देन इंक्रीजेस एज, तो पहले एंगल इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, एंगल विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। देखो यहाँ पे L1, आप ये देखो, जैसे आप यहाँ से देखो, यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेक करो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि थीटा इंक्रीज कर, L1 इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा का आप वेरिएशन कहाँ से कहाँ होगा बताओ, थीटा का वेरिएशन अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ -45 से +45 हो रहा है ना, अब -45 से +45 में, -45 से +45 हो रहा है ना थीटा का वेरिएशन, इस रेंज में आपको, आप ये बताओ, ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, आप यहाँ से देख लो, L1 कितना है, जल्दी बताओ, व्हाट इज L1, लेट्स चेक, यहाँ पे देखते हैं हम, एक L1 को क्या लिखेंगे, जल्दी, दिस m, थीटा का वेरिएशन देखना है ना, तो थीटा को एक अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट करता हूँ। लुक एट दिस, यही है ना, आपको ये चेक करना है कि L1 आपको, कि L2 तो आपको सीधे दिख रहा है कि ओमेगा गिर गया, तो बस अब आपको इसका L1 का वेरिएशन देखना है ना, तो लेट मी चेक द वेरिएशन, L1 को फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, L1 को मैं क्या लिखूंगा, जल्दी L2 को मिटा के L1 ही लिखता हूँ, है ना। चलो बताओ, L1 कितना होगा बताओ बच्चे, दिस इज व्हाट m, ये क्या होगा, दिस इज v cos थीटा क्या होगा, तो mva/2 हो गया, हेलो, कुड यू सी दिस, mva/2 माइनस, यस। ये कितना हो जाएगा, a ओमेगा/2 cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो L1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, cos थीटा, आपको वेरिएशन देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये -45 से 0 जा रहा है, तो ये cos स्क्वायर थीटा है, तो फर्स्ट cos थीटा विल व्हाट, इंक्रीज, cos थीटा इंक्रीज होगा, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल, ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी क्या डिक्रीज होगी, L1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, L1 यस। इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या होगा, ओके, ठीक मैं देखो तो इसमें फिर से बच्चे, तो कुछ L1 इज इक्वल टू, एक मिनट देखें, हैव आई राइटन इट करेक्टली, फिर से चेक करता हूँ, ये तो मतलब कुछ
डिफरेंट आ रहा है, फिर a/2 ये ओमेगा इधर हो गया, v वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या v cos थीटा इधर आ गया, दिस इज गोइंग टू व्हाट v cos थीटा, और ये आपको कितना हो गया बताओ, दिस इज व्हाट a/2 cos थीटा ओमेगा into ओमेगा, तो दिस इज a/2 cos थीटा ओमेगा, a/2 v cos थीटा, ये सही है, इनके a by मल्टीप्लाई किया, multiplied with this we get va cos theta gets cancelled out minus what a omega into 2 cos square theta. Fine, this is okay. Now mathematically you can see here कि आपको थीटा का वेरिएशन कैसे हो रहा है, -40 as you are going -45 से to 0, ठीक है, this cos theta will what, this cos theta will what, increase. Hello, Yes, sir. Yes, sir. the cos theta will increase, then the quantity a omega upon 2 cos square theta, this will decrease. As this decrease, L1 will increase. If L1 is, L2 will decrease. L2 is what? L2 is what, बच्चे? MA square by 6 omega. L2 will decrease. So omega will decrease. Oh, बच्चे, ये impression जो बना था ना, वो इसमें वैलिड नहीं हो रहा है. एक्चुअली क्या होता है, हमने ऐसे देखा था, if it is running in this way. एक्चुअली हम लोग क्या देखा था, ऐसे जा रहा था ना, हम शायद इस क्वेश्चन को रेफरेंस लेके हमने सॉल्व कर लिया था कि ऐसे मूव कर रहा है अगर बंदा तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. सर वो तो सेंटर की सर तरफ। पर जो हाँ. सेंटर से डिस्टेंस आ रहे हैं वो तो सेम ही रह रही है, तो जो ओमेगा का टर्म हाँ. आएगा उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए ना एंगुलर वेलोसिटी. हाँ, क्या बोल रहे हैं बेटा, सेंटर सर से डिस्टेंस. एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जो ओमेगा का हम निकालेंगे फाइनल एक्सप्रेशन वो लाइक mrv अपॉन mr स्क्वायर माइनस. लेट्स चेक, अभी कर ही लेते हैं इसको, ठीक है, मैथमेटिकली कर लेते हैं, ठीक है, परसेप्शन इज नॉट वर्किंग हियर, मैथमेटिकली कर लेते हैं, ठीक है. तो L1 by L1 plus L2 is constant, correct? L1 and L2, let's check. L1 plus L2 is equal to what? Constant, है ना? So L1 is what? M VA by 2 minus A omega cos square theta, correct? Got the point? And this is equal to what? Minus M A square by 6 into omega. This is equal to 0, correct? So we got the expression for omega. V M से M cancel out हो जाएगा. In fact, A भी एक निकल जाएगा यहाँ से. So what we get? V by 2 minus omega upon cos square theta minus what? This is A omega by 6. एक मिनट. Omega V by 2. एक मिनट, ये क्या था? A omega by 2 cos square theta था. यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा यहाँ पे. We have to multiply with this. ये क्या है बेटा? A by 2 cos theta भी तो है ना यहाँ पे. A by 2 cos theta जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो what we are getting here, A square omega यहाँ पे. Okay, so let me write this. यहाँ पे क्या हुआ? This is A square omega. So this is L1 MVA by 2, MVA by 2 into A square omega, ठीक है. This is going to be how much? This minus what? M square by 6 into omega. This is equal to 0. So again, A cancel out, M cancel out here. We are getting here what? V by 2 minus A omega by cos square theta, ठीक है, minus A omega by 6 is equal to 0. ठीक है. So what is going to omega? अगर कॉमन ले लो, ठीक है, तो V by 2 is equal to what? Omega, if you take common, in fact A omega भी कॉमन ले लें, तो इधर कितना बचा? 1 by cos square theta minus
व्हाट प्लस 1/6। नहीं बेटा, ये थीटा पे तो डिपेंड कर रहा है। You could easily see here that omega will not be constant because it is depending on theta. V upon 2a, and this is 1/6, है ना, प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देख लो तो अब यहाँ से आप देख सकते हो you got the variation of omega with theta. So cos square theta will increase as you go from -45 to +45. Cos square theta will increase. The whole denominator will this term will what? This term will decrease. The whole term this will decrease, and resulting omega will increase. एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या कंक्लूड किया था बच्चे? ये सही है क्या मैथमेटिकली? आर वी करेक्ट? Could you find some calculation mistake out here? सर इंस्टेड ऑफ थीटा लाइक अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा प्लस एम आर वी माइनस ओमेगा आर, क्योंकि वो लाइक बी पे जब जाएगा तब उसको लाइक वी माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी हो जाएगी। सर उससे कर रहे हैं तो फिर मतलब थीटा इंडिपेंडेंट है। मतलब आप 2 पॉइंट ले रहे हो, एक ये पॉइंट ले रहे हो और ये पॉइंट ले रहे हो, 2 पॉइंट की हाँ बात कर रहे हो, मतलब 2 एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हो, करेक्ट? मतलब एक टेंजेंशियल वेलोसिटी काइंड ऑफ आएगी उसको, तो हाँ, फिर सुनो वी सुनो माइनस सुनो, ओमेगा। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द 2 एक्सट्रीम पोजीशन A and B, करेक्ट? यस सर। Yes, that would be same. Angular velocity at A and angular velocity will be same. There is no, मतलब उसमें तो ambiguity ही नहीं है। Ambiguity क्या है कि as it is moving from A to B, है ना? As it is moving from A to B, तो during the between A and B, does omega is constant? Because ये statement जो लिख रहा है ना, ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि remains constant, it is done changes as it moves from A to B. ओके, लाइक इन द प्रोसेस। ओके हाँ, इन द प्रोसेस, तो वो चीज रूल आउट कर रहा है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है, अगर इसको ऐसे देखना है तो व्हाट वी कैन डू हियर, आपको देखो सिंपल है, मैथमेटिकली कर लो, उसमें कोई क्लैरिटी आ गई, है ना? L1 हमने लिख लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, गॉट द पॉइंट। L1 लिख लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दे गॉट L1 plus L2 is equal to constant, it has been given, है ना? Now putting this, what we are getting omega is this, ठीक है? अब ये आ गया, ऐसे हमको ओमेगा मिल गया। Now we can conclude by this कि as थीटा आपको -45 से 0 होगा तो ये क्या होगा? दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज, द होल दिस डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या होगा? ये क्या होगा? ये वाला टर्म, दिस टर्म विल व्हाट? इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी बताओ? इंक्रीज होगी। सर सर अगर यहाँ पे ओमेगा का एक्सप्रेशन में अगर ए ऑप्शन का डाला तो सर 6 नहीं आ सर 15/4 नहीं आ रहा है सर यहाँ से। किससे बेटा? अगर ये जो फाइनल हमारा ओमेगा का एक्सप्रेशन आया सर, अगर वहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/√2 डाली तो सर नहीं आ रहा है सर, जो हमारा हाँ, पहले आया ये था। यस, तो इसमें हमने क्या किया था ना, शायद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे एक मिनट, एक वैल्यू पुट कर तो आंसर, एक मिनट, एल एल एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, थोड़ा सा छोटे स्क्रीन पे ना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। लास्ट टाइम हमने एक सिली मिस्टेक cos 2 थीटा कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया था। तो कुड यू सी द कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार हम कंफर्म कर लूँ मैं अगर मैं थीटा लेता हूँ तो दिस इज व्हाट v cos थीटा इधर हो गया, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा, ये भी थीटा होने वाला है, तो v cos थीटा माइनस, अच्छा ये क्या है? ये है a, ओमेगा है, तो दिस इज a/2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर सही है। तो L1 इज m, L1 is equal to mv cos theta minus mv cos theta minus a into a/2 cos theta, ठीक है, दैट इज ओके, परफेक्टली राइट, ठीक है। L1 is equal to m, we have taken va/2, ठीक है, इसको अंदर ले गया तो 2 से cos थीटा का है va/2 a स्क्वायर ओमेगा अपॉन
ओह यार बच्चे, यहाँ पे देखे आप फोर्थ होना चाहिए था ना। तो सर प्लीज कीप वॉच ऑन दिस कैलकुलेशन, और बहुत टाइम वेस्ट कर देता है ये, है ना। चलो ठीक है, ये कितना हो गया समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर ओमेगा अपन 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यही L1 प्लस L2 कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाई ओमेगा, सर ओमेगा 6v/5 आएगा इसके सॉल्व इससे करने आ के रहा बाद। है। हाँ सर, वो गुड एनफ, लाइक गुड एनफ। ba/2। तो इनफैक्ट मुझे हमें लग रहा है कि हम कुछ तो यहाँ मिसिंग, यहाँ पे मिस कर दे, क्या मिस हो रहा है वो, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा था क्या, पर वो तो बस थीटा की वैल्यू हमने चेंज की थी ना, इसमें तो प्रोसेस तो वही किया है, बस थीटा की वैल्यू चेंज हुई है। हाँ हाँ, तो देयर कुड बी सम कैलकुलेशन मिस्टेक। देख लेते हैं, यहाँ से पहले देख लेते हैं, इससे जो रिजल्ट आएगा उस पर स्पेशल केस निकाल लेंगे, है ना। तो L1 इज इक्वल टू व्हाट, m टाइम्स VA/2, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, दिस है 4 cos स्क्वायर थीटा, दिस माइनस ma स्क्वायर बाय 6 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0। m a a m a गया, p/2 माइनस a ओमेगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके, माइनस a ओमेगा बाय 6 इज इक्वल टू 0। v/2 is equal to omega a common 1/4 cos square theta plus 1/6 is equal to, ठीक है, ये हो गया। तो ओमेगा गोइंग टू बी व्हाट, v अपॉन 2a 1/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/6। क्या ठीक है ये बच्चों? नो, ये वेरिएशन तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है, इसका वेरिएशन सिंपल दिख रहा है आपको यहाँ से कि थीटा अगर आप चेंज करोगे तो हाउ इट इज चेंजिंग। अब फटाफट वैल्यू पुट कर, थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, इनिशियली थीटा की वैल्यू क्या है, -45 होगी, है ना। -45। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा इज गोइंग टू व्हाट, v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 4/, बेटा हमने थीटा ऐसे लिया है ना, देखो ना, यहाँ से हमने थीटा में, यहाँ से थीटा मेजर कर रहे हैं ना, ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम वेरिएशन ऐसे यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, तो मैं -45 से, अब ठीक है, हम ऐसे मेजर कर रहे हैं ना, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, किधर से, ठीक, 45 लोग कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, ठीक है, प्लस 1/6, कितना आया है, v डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज 1/2 प्लस 1/6, 1/2 टेक कॉमन, v अपॉन दिस इज a, दिस इज गोइंग टू 1 प्लस 1/, कितना, 3 आया ना ये, चेक कर लो बच्चों, कैलकुलेशन मतलब चेक करते जाओ, ये क्या हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर बच गया 1/3, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3v ऊपर आया और नीचे क्या 4a आया। अरे यार, ये तो अलग ही आंसर आ रहा है, ठीक है, अपना इधर क्या है, 16/4। और ये कितना आ रहा है, v की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ बच्चे, 5, a की वैल्यू 1, वही तो आ रहा है, अपना ये भी आ रहा यस था ना सर, 15, हाँ यही आया था। ठीक है, 15/4। सो नाउ इट इज बियॉन्ड दिस थिंग, मतलब एम्बिग्यूटी, ये यही होगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है, cos थीटा यहाँ दिख रहा है, cos थीटा से वेरिएशन ओमेगा का दिख ही गया आपको। यस सर सर, कभी ऐसे क्वेश्चंस में साइन का फंक्शन चल रहा हो और थीटा का भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे हम, साइन क्या थीटा की बेटा? वैल्यू। हाँ देखो, वो ऐसे देखो क्वेश्चन। ये, नहीं नहीं, सुन 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 बेटा, ये क्या है ना कि ये तुम्हारे इस पे कहाँ से मेजर करते हो, उस पे देखो, बहुत बार आपने इनफैक्ट, अच्छा अभी तो इंटीग्रेशन वाले जब क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से रेफरेंस ले रहे हो और यहाँ से ऐसे जा रहे हो, और आपको वेरिएशन इधर से इधर जा रहा है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करोगे ना ये,
करेक्ट। ऐसे यहाँ यस सर। मेजर यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पे हम क्या यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इसलिए माइनस थीटा लिया, ऐसा कोई। तो ये नहीं, समझ पर में आ कभी रहा है? साइन का फंक्शन होता तो नेगेटिव वैल्यू हम डालते, जो हमारा जो भी हाँ हाँ, अगर वो तो वही बोल रहे थे कि रेफरेंस अगर आपने ये ले लिया एक्स और वाई ऐसे मान लिया, मान लो आपने ऐसे लिया, तो अब ठीक है, अगर आप इसको भी 45 लोगे, इसको भी 45 लोगे, तो क्या डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये 2 पॉइंट कैसे डिफरेंशिएट होगा, सोचो तो। अगर दोनों को 45 45 लो तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो कोई तो एक यस आपको मतलब कन्वेंशन लेना होगा ना कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है, तो जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है, तो वही ले लिया। ओके सर। चलो, इसमें ये तो अपना हो गया था, है ना? इसमें थोड़ा सा अभी ये भी अभी इसका आंसर वो मैच हिंज नहीं कर नहीं रहा हो था। सकता ना बी पे। सर ये वाला लाइक अभी टेस्ट में आया था और उसमें नॉर्मल फोर्स नहीं मेंशन था, बट तब भी हाँ आंसर 5 मैच कर रहा था उसका 12th वाले के हाँ, लिए। अच्छा ये टेस्ट में आया था क्या? वो मुझे यही नॉर्मल फोर्स जो है ना, नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा मतलब मिसलीडिंग लग रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल सर वो फोर्स हिंज लगेगा है ना, तो इसलिए थोड़ा एम्बिग्विटी लग रहा है हिंज की वजह से। एक्चुअली देखो अगर नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, केवल नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो इस पे ये रोटेशन इसका फिर बीसी का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बीसी केवल नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो ये अगर मान लो केवल नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो इस वोंट रोटेट, तो मुझे देखना पड़ेगा इसको। इसके एक बार तो मैंने इसको देखा तो उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा था, ये सर बात ऐसे सही है। क्वेश्चन में तो मतलब वो हिंज नहीं होता ना जनरली अगर नॉर्मल लगता है हम्म तो। ऐसे अगर मान लो कि केवल अगर नॉर्मल इस पे लगता है, करेक्ट, तो इस पे सीधे ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स लगता है, तो इसका रोटेशन हाँ नहीं होता, उसकी इसका वजह से रोटेशन आता फिर पूछ रहा है। इसमें। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, रदर आई वुड नेक्स्ट टाइम मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ही आपको मैं असाइनमेंट, एक्चुअली ये असाइनमेंट एक अच्छा असाइनमेंट दिखा था तो मैंने आप लोगों को दे दिया। वैसे बैरिंग 1 और 2 क्वेश्चंस आर क्वालिटीज आर गुड। एनीवे, कम टू दिस पॉइंट, इसमें प्रॉब्लम है कोई बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है किड्स? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही है, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस यस सर। बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे कॉलिजन के ए के अबाउट एंगल, चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आई थिंक नो भी तो कोई नहीं बोल रहा है, प्रॉब्लम है तो यस और नो कुछ आवाज नहीं आ रही है। देखो क्या करना है, ए के अबाउट क्या होना, ड्यूरिंग कॉलिजन ए के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का आंसर देखो है क्या, अननोन के टर्म में सोचो, अभी क्लैरिटी आएगी। देख अननोन क्या है, इसकी वेलोसिटी भी v1 मान लो, ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा, यही तो दो अननोन है ना, करेक्ट। तो वी नीड टू हैव टू इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आपको क्या होगा, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है क्या, देखो तो इम्पैक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, ओके परफेक्टली इलास्टिक है ना? परफेक्टली इलास्टिक है तो आपको यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन या कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, करेक्ट। हमारी बात समझ में, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक तो एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पे आपको क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते हो, गॉट द पॉइंट। आपको ए के अबाउट एंगुलर यस मोमेंटम कंजर्व कराना होगा, और फिर कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, तो यू हैव गॉट टू अननोन्स एंड यू हैव गॉट टू इक्वेशंस, क्लियर। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इसमें इसमें क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। नो नो। परफेक्ट, नो ठीक है। सर। अच्छा मतलब एक क्वालिटेटिवली ये तो आप कह सकते हो कि देखो बेसिकली कोलिजन के पहले ये क्या हो, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे रोटेट कर रहा था, है ना? तो अगर ऐसे जा रहा था तो ऑब्वियसली ये जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज गिवन, पेग, पेग जो रेस्ट होना पे आ चाहिए जाता दैट मस्ट बी बिलो, पेग इसके ऊपर नहीं हो सकता है, क्वालिटेटिवली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको क्या है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या होगा, अगर वेलोसिटी जीरो करनी है तो ये इम्पल्स इसको कितना देना है, इसको जे इधर दे रहा है, तो जे शुड बी इक्वल टू एम वी, है ना? अब इसको एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो करनी है, तो एंगुलर इम्पल्स अपोजिट होना चाहिए ना, अगर इधर रहेगा तो एंगुलर प्लस इम्पल्स क्या क्लॉकवाइज सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर इम्पल्स, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो पेग मस्ट बी डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो वी और ओमेगा तो आपको वहां ही जाएगा, सिंपल, आपको ओमेगा आपको इसके अबाउट आपको ओमेगा तो मिल ही जाएगा इसका, ठीक है, आ रही बात समझ में, है। जस्ट बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एंड वंस यू गेट दिस, तो ये बस ध्यान रखना था क्वालिटेटिवली कि पी जो होगा ये सेंटर ऑफ मास के नीचे होगा, करेक्ट। नेक्स्ट,
इसमें 2 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। परफेक्ट। 3? नो सर। देखो इसमें क्या करना है बच्चे, एंगुलर मोमेंट इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। क्या समझ में आ रही बात बच्चे? और ये इंक्लाइन बोल रहा है कि इसके बाद तो प्योर रोलिंग इनलास्टिक कोलिजन है ना? गॉट द पॉइंट? देयर इज नो स्लिपिंग एनी टाइम एंड कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब इसके बाद प्योर रोलिंग हो रहा है, तो बस बढ़िया है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद आप अभी बस ये ध्यान रखना होगा, थोड़ा ज्योमेट्री आपको लगानी पड़ेगी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त। करेक्ट? हमारी बात समझ, देखो ये सिचुएशन ऐसे है ना, तो ये और जो है कांटेक्ट आपको, पॉइंट के अबाउट लगाना है क्या? यस यस यस, तभी नहीं तो कांटेक्ट, ये देखना यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है ना, यहाँ पे नॉर्मल इधर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना? कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट नहीं लगाओ तो इम्पल्सिव इसका एंगुलर इम्पल्स आ जाएगा ना, इसका जे और एन का। हम्म। तो बस यही क्लू है, इस कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स लगाओ, ठीक है। इनिशियल क्या होगा अब बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये 60 डिग्री है, करेक्ट? तो ये आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको सोच लगानी पड़ेगी। देखो बच्चे ये है ना, ये इसकी वेलोसिटी v है ना? तो ये डिस्टेंस आपको ये कितना होगा इसके अबाउट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज r, और ये एंगल ये 60 डिग्री है। थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ, तो ये एंगल आपको थीटा निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ये एंगल, एंड इसके लिए आपको वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। परपेंडिकुलर। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट यहाँ पे टच में, करेक्ट? ये ऐसे है, ये ऐसे है, दिख रहा है? आप ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। यू नो दिस इज आर, दिस इज आर, करेक्ट? और ये मालूम है 60 डिग्री, तो हो गया ना, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ये? हेलो? यस सर। यस। तो अब ये हो गया, तो ये आपको 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो गया, करेक्ट? तो ये डिस्टेंस जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो निकालोगे तो क्या होगा, r/2 हो जाएगा, है ना? गॉट द पॉइंट? एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो एल इनिशियल कितना होगा जल्दी बताओ, एल इनिशियल इसके वेलोसिटी v है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको निकाल लेना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सर क्वाड्रिलेटरल सर साइक्लिक कैसे हुआ? एक बार 90 डिग्री बन रहा है क्या? ये 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे बच्चे? सर्कल सर्कल क्या अच्छा होता है? साइक्लिक, ओके साइक्लिक नहीं, ठीक है, एक मिनट देखो तो, साइक्लिक के लिए क्या कंडीशन होती है, तो सामने 90 डिग्री बनता है ना ऐसे, इसका नहीं 180 डिग्री, सामने वाला एंगल सर अपोजिट आपका साइड सारे 90 फ्रॉम डिग्री। 180 सारे होता है। पॉइंट सर्कल पे होते हैं। सारे यही हो पॉइंट गया ना। सर्कल को टच करने से। सर्कल इन पे नहीं है सारे पॉइंट्स। नहीं नहीं, कोई कोई और सर्किल, ये सर्किल थोड़े है बच्चे। हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी तो होती है कि इसकी आमने सामने का एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। खैर इट इज नॉट हाँ रिक्वायर्ड, फालतू में क्यों ऐसे सोच रहे हैं, हटाओ। साइक्लिक फॉरगॉट साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ये दिख रहा है ना बच्चे, ये 90 डिग्री, हाँ ये एंगल 90 आ डिग्री, गया। यस यस। ये 60 डिग्री दिख रहा है ना बच्चे? छोड़ना क्या है साइक्लिक हाँ हाँ क्वाड्रेटिक सोचना। हाँ ओके। ये 60 डिग्री देख रहा है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना है मतलब 120 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो बचा ये 60 डिग्री होगा ना ये, दैट आई वाज ठीक है। गेटिंग समथिंग इसलिए पूछा। सम गॉट ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स 160 डिग्री हो गया। अरे ये 60 डिग्री, तो ये नहीं सर, 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में वो 60 होगा क्योंकि 360 सम होगा, वैसे बोल रहे। हाँ ठीक है, ये 120 डिग्री हो गया ना। यस सर। क्वाड्रिलेटरल के हाँ चार साइड का सम कितना होता है, 360 होगा। ये 90 डिग्री, ये 90, ये वाला एंगल 160 तीन 120 हो गया, एंगल तो पता बचा है। कितना, 60 ही हुआ ना ये। यस सर। डन। चलो, तो ये आपको एक तो ज्योमेट्री इसमें आपको मतलब ध्यान देनी थी, मतलब वो आपको यूज होगी। चलो, तो अब इसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा आपको, यहाँ से डिस्टेंस समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, और उसके बाद इसका इसका इसके अबाउट आई ओमेगा, करेक्ट? समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, r/2, तो इसका l इनिशियल लिखेंगे m इंटू वी नॉट, अगर जो वी नॉट अगर मान लो वेलोसिटी वी नॉट है, r/2 प्लस कितना हो गया, इसके अबाउट आई ओमेगा। ओमेगा तो आपको मालूम ही है, क्या प्योर रोलिंग कैसा है, तो आपको ओमेगा क्या v0/r है, और आई कितना हो जाएगा, स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो क्या होगा 2/5 mr², हमारा। ठीक है, प्लस mr², ठीक है, इसके अबाउट निकाल लेना बच्चे, ठीक है।
इसका एंगुलर मोमेंटम देखो, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट ऐसे करते हैं, ये अगर निकालेंगे तो क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इसके अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकल गया इसके अबाउट प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना V0/R होगा, है समझ में आ रहा है बच्चे? हेलो, यस सर। यस सर। अब इसके बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी समझ में आ रहा है, एल फाइनल, क्योंकि एल फाइनल तो सीधे प्योर रोलिंग मोशन हो जाएगा, इसके अबाउट है ना, ये आईसीआर है तो आप निकाल सकते हो 7/5 mr। 7/5 mv0r, ठीक, राइट। हाँ mv0 नहीं mvr। चलो सर नेक्स्ट, हाँ बोलिए। सर ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक दिया है, तो हाँ ये कोलिजन के बाद ये ऐसा लाइक डायरेक्टली अपवर्ड्स जाएगा अलोंग द प्लेन, तो वो कैसा होगा? हाँ, देखो बेटा, कोलिजन पर दिस पार्ट, ये पॉइंट जो होगा इंस्टेंटेनियसली किस पे समझ में आया, ये पॉइंट कौन मेंशन कर रहा हूँ, ये पॉइंट जो है इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाएगा, करेक्ट। अब ये सर इंस्टेंटेनियस क्यों रेस्ट पर, पे क्योंकि वो प्लेन स्मूथ भी हो सकता है, राइट? नहीं, प्योर रोलिंग बोल रहा है ना, देयर इज नो स्लिपिंग नहीं यहाँ पर पर। वो उसके लिए था ना, लाइक नहीं 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 फ्लोर। नहीं 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 बेटा, थ्रू आउट दे है ना, एज्यूम अच्छा, देयर नो एनी स्लिपिंग टाइम। एनी ओके टाइम, ओके ओके। तो अगर ये कंडीशन नहीं होता तो? तो फिर आपको फिर म्यू की इंफॉर्मेशन दी होती, अदरवाइज फिर सॉल्व ही नहीं कर पाते। ओके, सो हमने राइट इसको आईसीआर मान के किया है, राइट? करेक्ट करेक्ट, ओके ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है ना बच्चे यहाँ पे, तो कभी अच्छा कभी ओके। आपको ऐसे दे देता है कि ऐसे ही बोल सकता है कि नो स्लिपिंग की जगह ऐसे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, ऐसे ही बोल सकता है, तो इनइलास्टिक। दोनों का, हाँ ठीक, इनइलास्टिक कोलिजन तो है ही, अदरवाइज ये क्या जंप भी कर जाता ना ये तो यहाँ से हिट करके, हम्म। करेक्ट, हम्म। सही है। चल नेक्स्ट, यस। मैन ऑफ मास 80 kg stand on a platform with angular velocity turbine moves to center of the platform, work done, ठीक है, तो वर्क डन बाय बेटा इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? चेंज इन। नहीं सर। नो, नहीं सर। ठीक है नेक्स्ट, इसका 5 कैलकुलेशन पर बहुत है। इसका नहीं, ये पहले वाले का, फोर्थ का लाइक, फोर्थ में कैलकुलेशन बहुत है। कैलकुलेशन बहुत है इसमें। साहब देखने तो प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लग रहा है, देख लेते हैं एक बार क्या है नहीं नहीं कि, सर, वो हो जाएगा, सिर्फ डेसिमल मैं में कह नहीं नहीं रहा नहीं था। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन की ही बात करो, वही थोड़ा चेक कर लूँ, ओके। वही मैं चेक कर लूँ कितना कैलकुलेशन है। 80 kg ये है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 1.2 रेडियन पर सेकंड, वर्क डन इन जूल। अच्छा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि यू हैव टू डू गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड, बिकॉज आपको द बेसिक द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन की F.dr से तो नहीं होगा, ये बहुत लंबा जाएगा है ना, चेंज इन। तो इस, हाँ तो हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडिंग रिम ऑफ प्लेटफॉर्म, मान लो यहाँ पे रिम पे खड़ा है ना, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी 1.2 रेडियन, अच्छा ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी 1.2 रेडियन से ऐसे जा रहा है, मान लो ये ओमेगा नॉट है, डन। 80 kg इसको मान लेते हैं 1, और मैन को मान लेते, इसको मान लेते हैं 2, ठीक, मैन मूव द सेंटर पर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द प्रोसेस, ठीक है, अभी यहाँ पे जाएगा तो देखो, अगर इसको स्टडी कर लो डायरेक्टली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन होने वाला है, क्योंकि आपको इंटरनली कितना फोर्स लग रहा है वी डोंट नो, तो व्हाट विल डू फर्स्ट, तो सिंपली कैलकुलेट द ओमेगा, फाइनल ओमेगा के इनिशियल ओमेगा तो आपको मालूम है कितना है, जल्दी बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक मैन को 1 मान लें तो m1 इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, प्लस डिस्क है ना, 80 के ये डिस्क सर्कुलर प्लेटफॉर्म, तो डिस्क ही मान लेते हैं, तो क्या m2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, दिस इज इनिशियल, फाइनल कितना होगा, फाइनल जो होगा वो m2 R स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, दिस इज गोइंग टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट, तो वी गॉट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, k इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज हाफ इनटू आई, हाफ इनटू व्हाट, आई आई वन वन ओमेगा वन स्क्वायर। इनटू एक काम करते हैं, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, और k फाइनल कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू हाफ इंटू I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि I1 तो जीरो ही हो चुका है ना बच्चे,
as it has reached to the center, correct? So the work done by friction, what is the work done? कौन सा से तो आप सीधे work नहीं थोड़ा net work done, net work is being done by friction alone because normal का तो work done होगा ही नहीं. Hello. तो net work done किस पे बोल रहा है? In the process. What is the work done in joule by the process? तो अच्छा फ्रिक्शन का तो होगा नहीं, सॉरी, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है ना. तो यहाँ पे बेसिकली Yes. क्या हो रहा है? वर्क डन बाय मैन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी. द होल इज इक्वल टू चेंज इन का डेल्टा के. डेल्टा की वैल्यू कर नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का 0, ग्रेविटी का 0, है ना. तो बच गया वर्क डन बाय मैन. मैन का वर्क डन मतलब क्या है? जो उसका मस्कुलर फोर्स वर्क डन कर रहा है वही है. दिस इज द वर्क डन प्रोसेस. तो ऐसे करोगे तो मेरे Yes. ख्याल से हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा इसमें. हैव यू डन दिस वे ओनली? हाँ सर, वो Yes. राउंड Yes. ऑफ नहीं कर सकते उसको, इसलिए वो डेसिमल में हाँ आता है आंसर. ठीक है, तो तब हाँ ठीक है, तो इतना मतलब दैट इज सर, तो एक्सपेक्टेड. ऐसे पर लाइक जो इंटीजर में डेसिमल में आते हैं इनमें अप्रोक्सीमेट कितना कर सकते हैं? बेटा डेसिमल के 2 डिजिट तक, और 2 डेसिमल में ना अब तक जो ये है एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करोगे बच्चे, जस्ट ओके. होल्ड फॉर अ व्हाइल. ओके. यस. तो हाँ, तो उतना मतलब इट इज एक्सपेक्टेड. एम आई ऑडिबल किड्स? यस. यस सर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इनिशियल सेंटर प्रिज्मेटिक. sir. हाँ, ये फिफ्थ हुआ क्या किसी से? फिफ्थ. नहीं सर. सर मैं आईसीआर से ट्राई कर रहा था इसका. बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली वही करना था. एक वो, पर मैंने आधा ही किया है. ये पॉइंट के अबाउट नहीं, लिख रहे हैं. यही क्लू है बच्चे. जिसने आईसीआर से नहीं किया तो लंबा जाए, हो जाएगा. देखो एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है ना, कि पहले हम क्या करते हैं, जिस फर्स्ट कोलिजन यहाँ होगा, है ना, दिख रहा है ये. यस. तो पहले इस कोलिजन को स्टडी करेंगे और साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा. इसके बाद हम इसको, जैसे यहाँ कोलिजन हो, इस मान लें कि ए पे कोलिजन हो रहा है, उसके बाद वी और ओमेगा निकाल लेंगे, है ना. देन वी और ओमेगा के बाद इसके बाद यहाँ कोलिजन होगा, और फिर उसके बाद वी डैश एंड ओमेगा डैश, एंड दैट विल बी फाइनल. करेक्ट. तो साइमल्टेनियस जो होता है ना, कभी जैसे आपको 2 पॉइंट पे कोलिजन हो रहा था, तो आपको यहाँ पे समझ में आया सबसे पहले कहाँ हिट करेगा, यहाँ पे ए पे. जैसे आपने ये क्वेश्चन किया होगा कोलिजन में, इफ यू रिमेम्बर, एक ऐसे टच कर कर बॉल रखा हुआ है ना, सबका मास m है, यस सर. ये आके हिट करता है यू से, तो क्या होता है, अगर इसको 1 2 3 4, तो सब एक दूसरे कांटेक्ट में है, तो इट अपीयर्स कि सबको एक सिस्टम मान के अल्टीमेट मान लेना चाहिए. तो उसमें 3m बॉल का 3m मास का बॉल हो जाता, बट एक्चुअली होता नहीं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होता है, इनफैक्ट आपने न्यूटन्स बॉल्स, आपने पेंडुलम देखा भी होगा, अब बहुत कई जगह आपको न्यूटन्स फिगर में क्रेडल. दिख जाएगा. हाँ न्यूटन्स क्रेडल. हाँ हाँ, न्यूटन्स क्रेडल, यस. तो उसमें क्या होगा, ये आके हिट होता है, ये आपको यहाँ पे आके जाके रुक जाता है, और फाइनली ये सिचुएशन हो जाती है, 1 2 3 ऐसे होता है, और ये निकलता है. अब हाउ टू एक्सप्लेन दिस, 1 2 3 रेस्ट पे होगा, और ये सेम वेलोसिटी से निकल जाएगा. तो वही क्या है कि पहले 1 2 का कोलिजन, फिर 2 3 का, फिर 3 4 का. साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं हो रहा है, पहले 1 2 का हो रहा है, फिर 2 3 का हो रहा है, फिर 3 से 4 ऐसे. तो अगर इफ वांट गो फॉर दिस वन बाय वन, तो एकदम बेसिक तरीके से, तो पहले ए का कोलिजन करो, फिर आपको भी. और बेस्ट इज व्हाट, सीधे आप इसको आईसीआर के वर्ड ले लो, क्योंकि ये मतलब बहुत कम इन दोनों के बीच, जो कोलिजन ए और बी के बीच कोलिजन हो रहा है, उसमें लगभग लगभग रॉड की पोजीशन यही है, तो आईसीआर भी यही होगा. इसके अबाउट करा लो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज फास्टर. यस. ये क्लू है ना. समझ में आ रही बात? यस सर. ठीक है, यस नेक्स्ट सर. क्वेश्चन 6. नो सर. मालूम है इसमें कुछ? नो सर. नहीं, पक्का नहीं है. नो सर. हो गया था सर सवाल. ठीक है, गुड. नहीं है तो अच्छी बात है.
ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं, एक मिनट। फिर 6 में एंगुलर इम्पल्स लगाया है किसमें बेटा? 6 एंगुलर क्वेश्चन इम्पल्स, में। हाँ एकदम एंगुलर मोमेंटम। अच्छा चलो एक चीज पूछ लेता हूँ। ये दो, ये है ऐसे ही सिचुएशन है, ये एक्सेल है, इसको ये ऐसे रोटेट कर रहा था और ये ऐसे रोटेट कर रहा था, है ना? ये इसे ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है। फाइनली आपको क्या होगा, ये फाइनल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल जो वेलोसिटी इसकी, जब यहाँ पे इसको चिपका दिया, मतलब एक्सेल को जो है ना, दे टू एक्सेल इसको दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया ओमेगा 1 डैश, एंड दिस इज ओमेगा 2 डैश। करेक्ट? फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये समझ लो कि एक एक्सेल था इस तरह से, ये एक्सेल है ना? इस एक्सेल पे, एंड दिस एक्सेल, दिस आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, होल्डिंग द एक्सेल्स। समझ में आ रही बात? नाउ Yes. my question is linear momentum of system conserved? नो सर। Sir, I don't think नो so. सर। Yes it is। देख क्या है बच्चे, जब कंजर्वेशन तो आपको दो तरीके से सोच सकते हो, या तो डायरेक्टली मोमेंटम देख लो, पी इनिशियल और पी फाइनल, या फिर तुम देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको नहीं लग रहा है कि इनिशियल इन दोनों का मोमेंटम आपको क्या होगा, ये क्या होगा, दिख रहा है एक्सल तो रेस्ट पे था ना ये, तो इनिशियल आपको पी आई क्या है, 0। फाइनल पी आई क्या है, फाइनल क्या है, पी एफ क्या है, 0। 0 इज इक्वल टू 0, कंजर्व्ड है, दैट्स इट। ऐसे नहीं Okay. देख लेंगे क्या? यस। एज सिंपल ओके। एज दिस। मतलब हमेशा जो होता है ना कि क्या है कि सिंपल सोच रखो, मतलब आपके पास जो चीज में जो है ना कि आपको मतलब सीधे जो कंजर्व करना है, मतलब इक्वल इनिशियल इक्वल टू फाइनल। हाँ ठीक है, एक और तरीका है जो फोर्स के टर्म में सोचो, फोर्स के टर्म में सोचो तो दिखेगा कि बड़ा ही वो थोड़ा कौन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है ना, डायरेक्टली सोचो। नाउ नेक्स्ट, ये पॉइंट ऐसे है, कोई एक ये एक्सिस है दिख रहा है, मतलब दिस इज एक्सिस, एक ये एक्सिस ले रहा हूँ, है ना, ये एक्सिस ए डैश, ठीक। Is angular momentum about a dash of system about a dash conserved? Hello? यस। सर वो हिंज रिएक्शन का पता नहीं, लाइक वो सॉरी एक्सेल का कैसे रिएक्शन है? नहीं तो ठीक है, आप बताओ, आप पता नहीं तो आप जो भी दिया हुआ है, मतलब आपको सोचना है कि हिंज रिएक्शन होगा नहीं होगा। द कंजर्व। आई इंफॉर्मेशन, थिंक इतनी यस। इंफॉर्म यही इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन, एंड विद दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंक्लूड कि वेदर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ए डैश विल बी कंजर्व्ड और नॉट। आई थिंक यस होगा क्योंकि कंजर्व। आई थिंक वो जो चलो। नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इंटरसेक्ट करेगा वो एक्सिस से। ऑब्वियसली ये जो हम इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको इट इज बीइंग होल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, इधर लगा रहे हैं, ये इधर लगा, तो ऑब्वियसली ये तो एक्सिस से पास करेगा। अरे ये कुछ होल्ड करोगे ना, कोई बंदा यहाँ पे पकड़ा होगा ना इस एक्सिस, सपोज तुमने दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे चिपकाया हुआ है, हाँ तो ठीक यस। है, ये एक्सिस, ये फोर्स जो आप लगा रहे हो, मान लो लेट्स से फोर्स एफ एंड दिस फोर्स एफ, इसका तो एक्सिस ए अबाउट टॉर्क 0 ही हो गया। देखो यहाँ पे आपको क्या यस। सोचना होगा, देख बच्चे, यहाँ पे आपको एल इनिशियल एल फाइनल का कैलकुलेशन आप करके नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा कि I1 I2 कितना है। तो यहाँ पे हमको फिर देखना होगा कि एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ए डैश 0 है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारी बात समझ में? अब सिस्टम पे जो ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन ऑपरेट कर रहा होगा ना, बट ये आपको क्या होगा, यहाँ नॉर्मल फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन ऑपरेट कर रहा होगा ना बच्चे, तो ये नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया ना ये, हाँ। राइट। तो उसका टॉर्क क्या होगा, 0 हो गया। जी। बट एक चीज आपने मिस कर दी,
वो क्या, देखो अगर ऐसे लग रहा है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सपोज इसके स्किडिंग इधर हुई थी, इस पे सपोज फ्रिक्शन F1 इधर लग रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन F2 इधर लग रहा होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ना, तो एक्सेल एक और फोर्स लगा रहा है, ये केवल यही फोर्स नहीं लगा रहा है, देखो एक्सेल आप परपेंडिकुलर जो फोर्स इधर नहीं लग रहा है, आपको एक फोर्स इधर भी लगा रहा है, ये F1 डैश, समझ में आ रही बात? हेलो, क्योंकि इसका सेंटर मास रेस्ट पे है ना, सिमिलरली ये एक्सेल, ये F2 इधर भी फोर्स F2 डैश एक्सेल का फोर्स है। क्या हुआ? सर पर वो F1 F2 इक्वल नहीं हो गया? F1 डैश F2 डैश इक्वल होंगे? नहीं, F1 डैश F2 डैश, नहीं F1 हाँ नहीं, वो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हाँ हाँ एक्शन पक्का, रिएक्शन। हाँ बराबर है बेटा, F1 F2 इक्वल होंगे तो F1 डैश F2 डैश भी इक्वल होगा, बट इसका क्या टॉर्क, ये तो फोर्स कपल बन रहा है ना, क्या टॉर्क भी टॉर्क जीरो थोड़े होगा। हेलो, अच्छा ओके, तो हाँ क्योंकि ये इंडिविजुअल डिस्क भी के सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट है, इस वजह से वो F1 डैश की जरूरत। ओके ठीक है। अरे बच्चे F1 डैश तो चाहिए ना, क्योंकि ये हाँ यस। हाँ सेंटर डिस वन का सेंटर मास रेस्ट पे है ना, यस करेक्ट। यस। तो दिस इज द रीजन कि अगर इफ एनीवन हैज विल ट्राई विद यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुमको इम्पल्स ही जाना पड़ेगा। यस। ओके चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यार मुझे लगता है कि इसमें डिस्कशन में टाइम चाहिए, मुझे लगता है कुछ। अच्छा, नेक्स्ट एसएचएम अपना ट्राई कर स्टार्ट करना था ना, एसएचएम ही बोला था तुम लोगों ने ना? हाँ सर, हाँ ऐसे सर। फ्लूइड्स। हाँ सर। अच्छा रुको, SHM तुम लोग का अभी मतलब अवेलेबिलिटी क्या है, अभी तुम्हारी क्लासेस कितने दिन चल रही हैं? बिकॉज आई मैं मतलब डिस्कशन में, एक डिस्कशन में सोच रहा हूँ कि कभी एक्स्ट्रा या एक्सटेंड का, जिस दिन क्लास होती है चलो एक ही क्लास होती है ना शाम में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट डे इसको एक्सटेंड करके कर लेंगे, अभी तो जितना देखता हूँ अभी। सर पेपर डिस्कशन आप ही लेने वाले हो क्या? कौन सा पेपर बेटा? कभी जो संडे को हुआ था आरबीडी पे। आरबीटी, अच्छा वो हो गया, हाँ आरबीटी का हो गया ना, ओके। हाँ सर। हाँ डिस्कस, उसको भी डिस्कस कर लें, उसमें कहा है क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं मतलब सर, थोड़े मतलब क्वेश्चन। उसका अलग से क्लास होगा क्या? अब अब मुझे ही करना है तो इस क्लास में ही कर लेंगे, तो उसको पेपर कितने, 2 पेपर हुए थे ना? यस सर। हाँ यस। ठीक है, कर लेंगे उसका डिस्कशन, पहले तो इसको सर, वर्कशीट। कंप्लीट करते हैं। हाँ वर्कशीट, नहीं वर्कशीट के बाद ही करें, पहले वर्कशीट करते हैं, देखो मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा, मैं वेट करूँगा। रुक जा बच्चे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके ओके, इंसर्ट प्रिंट आउट। बच्चों स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा रुको, फिर से शेयर करना पड़ेगा, पर टाइम आउट हो गया था, एक मिनट। Yes, it is shared now. Is it visible? It's visible है। या यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है,
अब बताओ बताओ भाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम? नो सर। थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बाकी और कुछ हाँ नहीं। सर, इसमें 6 इक्वेशंस बन रही थी। अच्छा, हाँ तो 6 इक्वल्स आप उसको मिनिमाइज तो कर सकते थे, 6 इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है इसको। चलो बताता हूँ हाउ टू मिनिमाइज। देख क्या है इसको, ऑब्वियसली एक्सलेशन एक इसका A1 मान लो, इसको A1 हो गया इसका एक्सलेशन, नीचे वाला ये तो इसका A2 किसके एस्पेक्ट में, किसके एस्पेक्ट में? ऑब्वियसली इधर ले रहे तो आपको वेज के एस्पेक्ट में, लेट्स कॉल इट 2, लेट्स कॉल इट 1, है ना। और ये क्या है, लेट्स से दिस इज अल्फा 2, है ना। तो अब ये देखो हमने दोनों को सिस्टम मान लिया, इफ यू टेक 1+2 को सिस्टम मान लिया तो एक इक्वेशन, मतलब कोशिश ऐसे करेंगे ना कि जो A1 A2 और अल्फा में ही मेरा काम चल जाए, मतलब और कोई इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़े। तो देखो इंटेलिजेंट चॉइस, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तो इसका अगर मैं एक्सलेशन डायग्राम देखूं, अगर मैं 2 का एक्सलेशन डायग्राम देखूं तो क्या होगा, इधर क्या है बताओ, ये A2 इधर है और A1 इधर है ना, एंड दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। अल्फा है, ओ अल्फा दे दिया है, तो एंगुलर एक्सप्रेशन को अल्फा नहीं कुछ और बनाना पड़ेगा, है ना। चलो अल्फा मान लेते हैं। अब बताओ क्या लिखेंगे, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल रहता है M1A1x प्लस M2A2x इज 0, यस और नो? बोल बच्चे। तो देख M1 कितना है, M1 दिया हुआ है, मास दोनों का सेम है ना, मास दोनों का सेम है, रेडियस r है, अल्फा 30 डिग्री। चलो तो क्या लिख सकते हैं, जो M1A1x, बोलो बच्चे। A1x को क्या लिखे, A1 को तो A1 ही लिख दिया, A1 मान लो, प्लस M2A2x, मास M8, अच्छा A2x को क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट A1 माइनस A2 cos अल्फा, हेलो। यस सर। सो यस A2 सर। is going to be A2, अच्छा अच्छा एक स्टेप और लिख दो, M से M गेट कैंसल्ड आउट, सही है ना। तो 2 into M1, 2 into A1 is equal to A2 cos alpha. You got one equation, correct? अब एक और इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, केवल 1 को स्टडी कर रहे हैं, है ना। 1 को, किसको, 1, तो 2 को स्टडी कर रहे हैं, 2 को स्टडी कर रहे हैं, किसके कैसे, लेट्स स्टडी 2, कैसे स्टडी किया जाए 2 को, सर आईसीआर, हाँ बोलो। सर आपने A2 को A1 माइनस A2 cos अल्फा कैसे लिखा? देखना बच्चे, इसका एक्स देखिए, एक्स एक्सिस है ना, ये ग्राउंड के एस्पेक्ट में लिखा है, तो A1 इधर है और इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, A2 cos अल्फा। कंस्ट्रक्ट। सर वो A2 और A2 cos अल्फा अलग है क्या? हाँ एकदम अलग है, दोनों दोनों का A2 अलग है? नहीं सेम है, दोनों का अलग कैसे, A2 ही होगा ना बच्चे। अभी ये 2 का मैंने लिखा ग्राउंड के एस्पेक्ट, ये देख 2 का जो लिखा ग्राउंड के एस्पेक्ट में एक्लेशन क्या दिखेगा, A1 तो वेज का, प्लस A2 इसका 2 ये A2 किसके एस्पेक्ट में है, समझो ये A2 किसके एस्पेक्ट में है, ये विथ ग्राउंड। रेस्पेक्ट टू व्हाट, नो, विथ रेस्पेक्ट टू अच्छा वेज, वो तभी हाँ वेज। तो फाइनली ग्राउंड के एस्पेक्ट में ही दिखेगा, इन दोनों का वेक्टर सम दिखेगा ना। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। अब क्या करता हूँ, अब मैं कोशिश करता हूँ इसको, किसको स्टडी कर रहा हूँ, स्फीयर को, लेट्स स्टडी स्फीयर। और स्फीयर को स्टडी करेंगे तो इसके अगर हम, इफ आई एम स्टडिंग विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये है विथ रेस्पेक्ट टू 1 के एस्पेक्ट में से, तो कौन कौन से फोर्सेस लगे जल्दी बताओ, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग गया, N2 बोल देते हैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, F2 बोल देते हैं। सूडो फोर्स आपको लग गया इधर, लगेगा ना इधर, ये क्या होगा, M into A1, इज दैट क्लियर, हेलो। यस सर। अब एक काम करते हैं, ये देखो नॉर्मल तो हमको मालूम है ये N2, और कुछ लग रहा है क्या जल्दी बताओ, नहीं ना, प्योर रोलिंग है ना,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आईसीआर के अबाउट लिख लो, आईसीआर के अबाउट लिखो तो क्या होगा जल्दी बताओ। दिस इज M1, ये एंगल थीटा अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, यस और नो? हाँ सर। हेलो, यस सर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, M1 A1 cos अल्फा इंटू R इज इक्वल टू, क्या स्फीयर है ये, सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या होगा इस आईसीआर के अबाउट P/2 MR स्क्वायर इंटू A/R लिख सकता हूँ, A2/R। हेलो, हाँ यस सर, यस सर। तो बेटा R से R कैंसिल, ये पूरा ही R यहाँ से निकल गया, मस्त मजा तो आ गया, देख आ गया, कितना हो गया जल्दी बताओ, A1 cos अल्फा आ गया इधर, है ना, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू A2। यू गॉट 2 इक्वेशन, 2 अननोन। बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ That's सर। it। 2 ही इक्वेशन, तो तीसरे 6 तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हाँ, अब ये क्या इंटेलिजेंटली सोचेंगे तब, मैंने ऐसा चॉइस लिया है ताकि कम से कम हमारा पास ये है, अननोन है। चलो नेक्स्ट, टू सर। इसे प्रॉब्लम है 2 में। हाँ सर। ओके देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, A B B C। ए सर। ए में प्रॉब्लम, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन द डिस्क ड्यूरिंग BC मोशन। देखो बेटा, BC में जाते ही आपको क्या होगा, अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ना, करेक्ट, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल, तो इस पर फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा। ये तो मतलब वेरी कॉमनली नोन फैक्ट है। इसमें अगर मान लो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ये V है और ये V/R है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, इस पे आपको फ्रिक्शन क्या लगेगा, 0। आप ऐसे सोच सकते हो, देखो ओके सर। एक्लेशन, अगर फ्रिक्शन आपने राइट लगा दिया, मान लो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब V कांस्टेंट से कुछ कर रहा है, फ्रिक्शन राइट लगा तो एक्लेशन राइट हो जाएगा ना, वो है नहीं। फ्रिक्शन लेफ्ट लगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो भी नहीं है, मतलब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा। ओके नेक्स्ट, सर। मतलब लाइक प्योर रोलिंग कर रहा है तो इवन इफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्ट नहीं करेगा उस नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बच्चे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे राइट। प्योर रोलिंग कर रहा है, कोई एक्सटर्नल आपको एजेंट नहीं है। अगर मान लो ऐसे बोल दें, अपने आप ऐसे कर फोर्स देगा। लग गया, फोर्स लग गया तो फ्रिक्शन लग हो जाएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर ये हटा दो और प्योर रोलिंग कर रहा है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सर एक स्कूल बार ऑफ, क्वेश्चन दिखा सकते हो? कौन सा बच्चा, क्वेश्चन वन एक बार दिखा सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? पहला वाला। यस सर, थैंक यू। स्कूल ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मूथ लाइन इंक्लाइन पर, चलो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो सर। नहीं सर। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें नो सर। नो सर। नो सर। वेरी नो गुड, सर। बहुत अच्छा। ये फिफ्थ, नो सर। इसमें तो नहीं होगा। नो सर। नो सर। नो सर। टोटल वर्क डन बाय दिस इज नेगेटिव या पॉजिटिव, इसमें ये क्या होगा, डी ऑप्शन, नेगेटिव। 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 अच्छा, क्या वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो इसमें? व्हाट इज द वर्क डन, इफ आई आस्क व्हाट इज द वर्क डन, हाउ विल कैलकुलेट वर्क डन? चेंज नहीं कर। क्या बेटा? सर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यस, बिकॉज दैट वे अगर इन तुम इसमें काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का मोशन जो होगा ना कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर स्लिपिंग भी हो रहा है तो, है ना, कि रोलिंग में स्लिपिंग होगा ना इसमें, तो जो ये पॉइंट जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है उसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर है इसको हम क्या डेल्टा करेंगे, के तो बाद में वो डेल्टा कम हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। एक बार जब आप प्योर रोलिंग हो तो 0 ही हो जाएगा। एक और इसका है मतलब
ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, मतलब एक रिजल्ट है। क्या होता है कि अगर ट्रांसलेशन ये हो रहा है तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन रोटेशनल प्लस वर्क डन ट्रांसलेशनल, ये रिजल्ट आता है इसका। मैथमेटिकल सॉल्व करोगे तो ये वर्क डब्ल्यू रोटेशनल क्या है बताओ? दिस इज टॉ एफ डी थीटा इंटीग्रेशन, टॉ ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ, और वर्क ट्रांसलेशन क्या होगा जल्दी बताओ? दिस इज एफ डी एस, एफ F डॉट डी into एस R. इंटीग्रेशन, या एफ आर नहीं बता, एफ डी एस। वे डी एस क्या है? सेंटर ऑफ मास का। समझ में आ रही बात? तो ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक, इन केस अगर आपको कभी चैलेंज आए, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में, यू कैन गो फॉर दिस आल्सो। नेक्स्ट, चल बताओ इसमें 6 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। 7th, No, sir. 8th, नो सर। No, sir. 9th, नो सर। No, sir. 10th, फिर इसका बी ऑप्शन बताएंगे क्या, मतलब वर्क the एनर्जी minimum करना पड़ेगी? angular velocity cylinder in right of the step without slipping or jumping. It is assumed it is not slipping, है ना? Correct? तो minimum velocity so that cylinder rides up the step. देखो एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको मालूम हो, एक ये ब्लॉक यहाँ पे हिट करता है तो मैंने बताया था कि इसको ब्लॉक पूरा टॉपल कर जाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाना चाहिए ऐसे। ये क्वेश्चन किया था ना हमने ना? पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट। ब्लॉक को हटा बस तो यही करना है सबसे पहले। इसके अबाउट आपने क्या किया? इसके अबाउट एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन से आपने इसका हाँ। ओमेगा निकाल लिया, और फिर इसको इनिशियल और इसको फाइनल मान के एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिया आफ्टर कोलिजन। हाँ बिफोर सर, कोलिजन डिस्टेंस लिखने में दिक्कत हो रहा था थोड़ा। कौन सा डिस्टेंस बच्चे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइट रेस। ये जो आपको एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे वो क्या लिखना, इसके अबाउट करना होगा कि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। हाँ, कांटेक्ट पॉइंट। हाँ, ये बस ध्यान रखना है। बाकी वही चीज है जो हमने इसमें विजुअल, बस ये क्या करना है, ओके सर। इसके अबाउट करना है, और इसके अबाउट लिखना तो आता ही है। वेलोसिटी ओमेगा, इसके अबाउट एम वी, ये डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है। ये यस कितना सर। है? R/4, तो 3R/4 हो गया, है ना? ठीक। बाकी तो वही, बस इसके बाद ऐसे गया ये, तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट, यस सर। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, हो गया था। फिर ये भी हो गया होगा। हाँ सर। कोई चैलेंज तो उसे फर्स्ट पार्ट में ही आता है। चलो नेक्स्ट, इसमें नो सर। पक्का सर इसका कर सकते हो आप। बताओ। 14 13th, बताओ। 14th। 14th, व्हाट इज द कंडीशन? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ब्लॉक सिलेंडर आई दिया हुआ है सिलेंडर का, इनफैक्ट सिलेंडर का आई बोथ ऑफ मास m, ठीक और है? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दिया है, दोनों का है कि एक का ही है? मुझे लगता है सिलेंडर का दिया हुआ है, सिलेंडर का दिया हुआ बच्चे, क्योंकि हो सकता है सॉलिड सिलेंडर ना हो, इसलिए बीटा ले रखा हो। ब्लॉक कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे उसको। ब्लॉक की वैसे, ब्लॉक का मोशन वैसे भी आपको जो होगा तो क्या होगा, ये ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है नहीं। lie in this, there is sufficient friction cylinder and rod, so that it's roll without slipping. ठीक है, there is sufficient friction cylinder plane roll without cylinder, but the bottom of block is coated with grease. There is no friction between them. However, there is friction kind mu1 within block's right face and cylinder. Assume theta is small enough so that block's bottom face
remains theta in contact all the time. ठीक है. What is the condition of theta block remains contact all the time? तो बच्चे ये दिया हुआ है कि what is the what is the condition of theta to the block bottom face remains in contact with the plane at all the times. Okay. तो Okay. टॉपिंग ना बेसिकली टॉपल नहीं स्लिप कर कर रहा है रही बेटा. यहाँ पे देखो होगा क्या. ये स्मूथ है, यहाँ पे ऐसे है ना. तो एक काम करो, इसको पहले तो हमको एक्सलेशन निकाल लेते हैं सिस्टम का, है ना. एज्यूमिंग देयर इज नो एक्सलेशन. निकाले फर्स्ट केस में तो निकाल ही चुका एक्सलेशन. फर्स्ट हो गया. से हेलो, फर्स्ट हुआ क्या? जी टी सर। साइन थीटा बाई बी प्लस 1 यस सर mg इधर लग गया, दोनों को सिस्टम मान लिया. इसका भी mg लग गया. ठीक. नॉर्मल ऐसे n1 डेफिनेट इक्वल्स टू n2 यस. और यहाँ पे आपको ऐसे हो गया फ्रिक्शन, है ना. वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर, है ना. करेक्ट. यहाँ पे मेरे ख्याल से आप दोनों का अगर सिस्टम मान ले तो इन दोनों के इंटरनल हो जाए, बट दोनों फ्रिक्शन आ रहा है तो टॉ इजकल टू अल्फा नहीं लगा पाओगे, है ना. तो टॉ इजकल टू डीएल बाई डी टी लगा देते, क्या करना है. या फिर यस, टॉ इजकल डीएल बाई डी टी लगा लेते हैं. करेक्ट. तो टॉ इक्वल्स टू अल्फा भी लगा सकते हैं आई अल्फा बेटा दोनों के लिए नहीं लगा पाओगे ना आप, बिकॉज टॉ सिलेंडर इजकल के टू लिए लग अल्फा. जाएगा हाँ, सिलेंडर के लिए लग जाए तो फिर उसके बाद सिलेंडर को सिस्टम मान लो तो इन दोनों ब्लॉक और स्फीयर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका भी टॉर्क देखना पड़ेगा. अननेसेसरी एक अननोन आएगा. देखो 3 मेथड बताया था मैंने तुझे, टॉ इक्वल टू वाई अल्फा, दूसरे टॉ इक्वल डी एल बाई डी टी, या फिर वो एनर्जी मेथड. तो एनर्जी मेथड इज नॉट सुटेबल हियर बिकॉज यहाँ पर ब्लॉक और इसके बीच उसके लिए आपको नेट वर्क डन देखना होता है. तो नेटवर्क डन में इंटरनल फोर्स का भी वर्क डन आ जाता है, और ब्लॉक ये जो ब्लॉक और सिलेंडर के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है उसका वर्क डन होगा नॉन जीरो. उसका नॉन जीरो वर्क डन है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए पूरा फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, तब तो हो ही जाएगा. तो फिर हो ही गया ना, कॉम्प्लिकेट कर गया. तो हमने क्या किया, 1 प्लस इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 1. 1 प्लस 2 पे हम क्या लगा रहे हैं. सर एक फोर्स का इक्वेशन और एक टॉर्क का इक्वेशन से आ जाएगा. हाँ, मतलब फिर अलग अलग करना. मैं बोला कि वन इन कैन इट बी डन इन वन गो और नॉट. एक मिनट, वन गो में एक चैलेंज आ सकता है बच्चे, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है ना ब्लॉक पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है. और यूनिफॉर्म नहीं 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 चल जाएगा, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा. देखो, सर यूनिफॉर्म मतलब नॉर्मल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, है ना. पर यूनिफॉर्म तो तब होता है ना जब कोई आपको ऐसे, अगर इसको तो प्रेस कर देते हो तो नॉर्मल फोर्स ऐसे हो जाता है. मान लो इसको ऐसा आपने प्रेस इधर से ऐसे कर दिया तो नॉर्मल फोर्स ऐसे बन जाता है ना. अपवर्ड्स फिर भी नॉर्मल फोर्स फिर भी नेट टॉर्क आपको जीरो ले सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक तो टॉपल कर नहीं रहा है ना. वी कैन सेफली टेक दिस, ऐसा मुझे लग रहा है. इस बोलते हैं ना कि इंट्यूशन. देखते हैं, अगर होना चाहिए. फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर, उसके कारण तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है, टॉर्क है. ठीक है. और ठीक है, अगर इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि होगा नहीं होगा तो कोई नहीं, फिर वही कर लेते हैं. फिर अब क्या है, कुछ नहीं तो ब्लॉक का अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा काम, है ना. तो ब्लॉक का स्टडी कर ले, चलो ज्यादा दिमाग में लगाते हैं. ब्लॉक ब्लॉक का क्या होगा जल्दी बताओ. इसका अगर आपको एक्सलेशन मान लो ए है, दोनों का एक्सलेशन तो ए ही होगा ना बच्चे. तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, एम जी साइन थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए. करेक्ट, पहला इक्वेशन. फिर स्फीयर की बात करते हैं ना. स्फीयर की बात करें तो हमने क्या कर लिया, सीधे सीधे इसके अबाउट आईसीआर के अबाउट ले लिया, है ना.
उससे क्या फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, एन इंटू आर प्लस एम जी का टॉर्क क्या होगा, दोनों सपोर्ट करें, एम जी साइन थीटा इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या सिलेंडर है ना, तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा क्या होगा, ए बाई आर हो जाएगा। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? क्या इक्वेशन कैसे लिख दिया, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट तो क्या होगा, एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन। ठीक है यार, ये तो मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, सीधा है, कितना सिंपल सा इक्वेशन बन रहा है, तो लगा लेंगे ऐसे ही। आ गया इससे एक्सलेशन। अब एक्सलेशन आ गया आपका, तो आपको इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। तो देख बच्चे, एक्सलेशन आ गया तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये म्यू इंटू एन डैश, एक यहाँ से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक, इनफैक्ट यहाँ से सेंटर से नहीं लगेगा, जस्ट आपको ये है ना, एम जी तो आपको यहाँ से लग रहा है, दिख रहा है, एम जी मैंने यहाँ से लगा दिया, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, एक फ्रिक्शन मैंने यहाँ से लगा दिया। ठीक है, ये फ्रिक्शन आपको, अच्छा ये फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्मूथ है ना ये, तो ये लग गया। अब ये जो एक और फ्रिक्शन, ये म्यू एन इधर से लग रहा है, और ये जो नॉर्मल तो सीधे आपको सेंटर से पास करेगा, ये नॉर्मल, क्योंकि स्फीयर लगा रहा है ना, तो स्फीयर लगा रहा है तो इट विल पास डायरेक्टली टू सेंटर। ठीक है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है ना। अरे यार कहाँ गया, हाँ ठीक है, तो इस एन डैश का तो कोई इशू नहीं है, एन डैश तो सीधे से सेंटर से लग रहा है। ठीक, अब ये जो नॉर्मल जो लग रहा है ना यहाँ पे, इसके बीच वो क्या होगा, इसके टॉपलिंग की टेंडेंसी क्या होगी, टॉपलिंग की टेंडेंसी आपको, ये म्यू एन डैश इधर लग रहा है ना, टॉपलिंग की टेंडेंसी क्या इधर होगी, है ना। एंगल थीटा है, तो अगर टॉपलिंग थीटा इज वेरी स्मॉल दिया हुआ है, तो अगर कोई टॉपलिंग की टेंडेंसी है तो इस एज के अबाउट होगी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एन लगा देंगे। समझ में आ रही बात, ये एन क्या होगा, एम जी कॉस। समझ में आ रही बात, तो अब देख लो फटाफट आपको क्या करना है। आपको ये बताना है क्या बच्चे, क्या बताना था, व्हाट इज द कंडीशन ऑन थीटा, तो नेट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। किसके अबाउट किया जाए नेट टॉर्क जीरो, कॉर्नर एम जी के अबाउट कर लो, कॉर्नर के अबाउट नहीं, ये तो एन हमको मालूम है ना। हाँ, कॉर्नर के अबाउट करें तो सहूलियत होगी, यही बोल रहे हो ना, सही बात है, इसी के अबाउट कर लेते हैं, करेक्ट। तो एम जी का कंपोनेंट आपको क्या, एम जी इधर हो गया, ऐसे हो गया, है ना, एम जी का ऐसे ले लेते हैं, तो एम जी का टॉर्क कितना होगा नॉर्मल बताओ। चला जाएगा ना उससे, क्या बेटा, नॉर्मल चला जाएगा कॉर्नर से कैपिटल लिखा था। कैपिटल एन चला जाएगा, लेकिन एम जी का तो होगा ना बच्चे, तो लिखेंगे हम्म एम जी का कंपोनेंट एम जी अबाउट ए मान लेते हैं, है ना, एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इंटू ए बाई टू। एक मिनट, ए क्या है, लेंथ कितना दिया है इसका, कुछ दिया है क्या, जो नहीं दिया, लेंथ मान लेते हैं एल बाई टू। कट हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, एम जी प्लस एम जी साइन थीटा, एल बाई टू, एम जी साइन थीटा भी एल बाई टू ही होगा, दिख रहा है ना ये होगा एम जी का टॉर्क। ठीक, माइनस ये एम जी का टॉर्क क्लॉक, इसके अबाउट क्या होगा जल्दी बताओ, इसके अबाउट एम जी का क्लॉकवाइज हो गया, म्यू एन डैश का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, म्यू इंटू एन डैश इंटू एल। ठीक है, फिर एन डैश का भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, एन डैश इंटू एल बाई टू, दिस इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो कितना हो, एम जी एल बाई टू कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक बार बीटा क्या है बच्चे, बीटा बीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मोमेंट नहीं ऑफ नहीं इनर्शिया है, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। एक मिनट, वो इसमें एन डैश में क्या कैलकुलेशन में यूज होगा, है ना, तो ये कितना होगा, दिस इज एन डैश एल कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया बताओ, दिस इज म्यू प्लस हाफ, लिख सकता हूँ। ठीक, सही है। अब एन डैश की वैल्यू निकालते हैं, एन डैश के देखो यहाँ से, एन डैश के लिखने के लिए हम किसको स्टडी कर सकते हैं, एक मिनट, हमने एन, ओके 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 ओके, ये एन डैश यही था, हमने जिसको एन यहाँ लिख दिया वो एन डैश था, है ना ये, हेलो,
एन डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यस सर। ठीक है। तो एन डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख लो, यू विल गेट व्हाट द कंडीशन ऑन थीटा, यस सर। ठीक है। सर ओके सर। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में वो दो इक्वेशंस आपने जो बताए उसमें सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं, A1 A2 का रिलेशन अलग अलग आ रहा है। A1 A2 कहाँ अलग अलग, A1 A2 तो सेम होगा। कौन सा A1 A2 बेटा, सर वो पहले पहले वाले क्वेश्चन में किस में, 13 में? नहीं, सबसे पहला वाला। सबसे पहला मतलब, अच्छा उसमें फर्स्ट रिलेशन क्वेश्चन, तो आया था। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, यहाँ पे हाँ आ सर। तो क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है सीधा ही, दो इक्वेशन दो अननोन। सर पर cos अल्फा की वैल्यू डालने के बाद नहीं आ रहा है वो। आंसर नहीं मैच कर रहा, ये बोलना फिर, मुझे लगा कि इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चेक कर लूंगा, पर प्रोसेस तो यही है, हाँ सर। विल चेक, ठीक है। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो कुछ अगर मिसमैच होगा तो बताना, आई विल चेक ऑन माय पार्ट। मतलब प्रोसेस तो समझ में आ गया है ना। हाँ, कहाँ गया बेटा, हम लोग यहाँ पे थे ना। ओके, तो ये क्लियर है, ये कैसे किया यहाँ पे। एन डैश की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना, ये अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। अब tan के टर्म में पूछा है, साइन के टर्म में पूछा है, उसमें बेस्ड होगा ये, है ना। एन डैश की वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अभी क्या है ना कि नेक्स्ट इसमें कुछ बच गए हैं तो विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड इंटीजर अलोंग बचे। विद, हाँ, तो इंटीजर का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। आप गिवन मतलब सफिशिएंट हिंट आई थिंक, तो फिर भी अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे एक बार ये कर देना, पिंग कर देना। यू गॉट माय नंबर, मालूम है यस क्या सर। तुम लोग, इस पे दिख रहा होगा ना, ग्रुप पे भी दिख रहा होगा ना। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, तो उस पे अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो जस्ट बता देना कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इससे, देन आई विल चेक, अपना कैलकुलेशन करके देख लूंगा मैं। ओके सर। नेक्स्ट यस तो पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपना पेपर, एंड देन डिस्कशन कल आई थिंक लग ही जाएगा डिस्कशन में दोनों पेपर, अगर देखते हैं कितना समय लगता है। और कल ये इंटीजर्स हो जाएंगे डिस्कस अगली क्लास में। हाँ, इंटीजर एंड पेपर डिस्कशन करेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, ओके, डिस्कनेक्टिंग, बाय, बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय सर। बाय सर।